बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे ग्राफ थ्योरी लेक्चर 1। ग्राफ थ्योरी बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो कि बीएस में पढ़ा जाता है, इसके अलावा एमएस में पढ़ा जाता है और इसके अलावा ये पीएचडी में भी पढ़ा जाता है। तो हम इसको लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश होता है, उसको कैसे लिखते हैं और कहाँ से लिखते हैं और किन टॉपिक्स पे लिखा जाता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज लेक्चर 1 में इसकी बेसिक्स को हम पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हैं डेफिनेशन ऑफ द ग्राफ, ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ, साइज ऑफ अ ग्राफ, लूप ऑफ अ ग्राफ, मल्टीपल एजेस, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स एंड देन डिग्री ऑफ अ ग्राफ। सो बेसिकली ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस होते हैं जो एजेस को जब कंबाइन करते हैं, तो जहाँ पे एजेस मिलते हैं वहाँ पे जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। The vertices of a graph are connected with each other by the help of edges. A graph is usually written with the capital letters. इसको आप G, K, A, B, C इस तरह capital letters से आप denote करते हैं और vertices of a graph are represented by V and written as V of G and edges of a graph are represented by E and written as E of G. ओके अगर आपने इसमें ग्राफ की डेफिनेशन आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है तो आप इसमें सिर्फ फर्स्ट लाइन अ ग्राफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड एजेस और लास्ट लाइन, ये दो लाइन्स आप याद कर लें तो यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी है। अच्छा आप देखें जब इसमें वर्टिसेस और एजेस आते हैं तो जब दो चीज़ें आएंगी तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। सो अ ग्राफ जी इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टू सेट्स वी एंड ई एंड कैन बी रिटन एज जी इज इक्वल टू वी। एग्जाम्पल कैसे है, ये हमारे पास एक हमने छोटा सा ग्राफ लिया है, ये C3 है, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम कि C3 क्या होता है, K3 क्या होता है, साइकिल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, ये सब कुछ आगे आएगा अभी इसमें। तो ये हमने एक सिंपल सा ग्राफ लिया है और देखें इसमें जो V1, V2, V3 हैं इसके वर्टिसेस हैं और जो V1, V2 को कंबाइन कर रहे हैं वो है एज E1, E2 एंड E3। सो इसमें वर्टिसेस भी आ गए हैं और एज भी आ गया। ये मेरे पास एक ग्राफ की एग्जांपल है। अच्छा ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस आ रहे होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। जैसे इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस आ रहे हैं V1, V2, V3, V4, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। ऑर्डर को लिखने का तरीका ये है कि आप उसमें जो चूँकि वर्टिसेस पे डिपेंड करता है वो, तो आप V की कार्डिनैलिटी भी इसको लिख सकते हैं या V ऑफ G की कार्डिनैलिटी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये V ऑफ G की कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू 4, इट्स मीन कि इसका जो ऑर्डर है वो 4 है। साइज़ क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ एजेस होते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर वो इसका साइज़ होता है। जैसे इस ग्राफ के अंदर E1, E2, E3, E4 4 एजेस आ रहे हैं, तो जो इसका साइज़ होगा इस ग्राफ का वो बेसिकली 4 होगा। तो साइज़ को भी हम चूँकि वो एजेस पे डिपेंड करता है तो हम उसको E की कार्डिनैलिटी या E ऑफ G की कार्डिनैलिटी हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा लूप बेसिकली क्या होता है, लूप को हम सेल्फ लूप भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको बोलें सेल्फ लूप, तो सेल्फ से नाम से ही ये क्लियर है कि ये लूप एक ऐसा एज है जो कि उस वर्टेक्स से उसी को ज्वाइन करता है। तो जैसे आप देखें जो लूप V3 पे जो बना हुआ है वो बेसिकली V3 से शुरू हो रहा है और V3 को ही ज्वाइन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लूप। अच्छा उसके बाद है मल्टीपल एज। आप देखें V1 और V3 जो है वो एक एज के ज़रिए वो उनको आपस में हमने कनेक्ट किया है, उस एज का नाम है E2। लेकिन हम उनको एक से ज़्यादा एजेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने V1, V3 को एक और एज से कनेक्ट कर दिया, ये जो आपको साइड पे शेप नज़र आ रही है कर्व शेप, तो जो ये एज है ना ये बेसिकली V1, V3 टू एजेस से कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये मल्टीपल एजेस से कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ G हैज़ मल्टीपल एजेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्राफ जी इज सेड टू हैव मल्टीपल एजेस इफ टू और मोर वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कनेक्टेड बाय मोर देन वन एजेस। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है कि हम ये नहीं कहते कि हम V1 जो है वो मल्टीपल एज है, वर्टेक्स मल्टीपल एज, हम ये इस तरह से नहीं कहते, हम कहते हैं ग्राफ हैज़ मल्टीपल एजेस। अच्छा उसके बाद है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। तो बेसिकली डिग्री क्या होती है कि जब किसी भी जो हमारे पास जो ग्राफ है उसके जो जो वर्टिसेस के साथ जितने भी एजेस इंसिडेंट हों वो उसकी डिग्री होती है। सो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स V ऑफ अ ग्राफ G इज़ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ अ लूप ऑन अ वर्टेक्स इज़ 2। लूप जो है उसकी डिग्री वो ट्वाइस काउंट होती है, यानी कि हम कहीं भी लूप बना होगा तो उसकी डिग्री 2 होगी। तो डिग्री को हम V से डिनोट करते हैं। जो वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स V होगा तो उसकी डिग्री को हम DV से डिनोट करते हैं। D के साथ आप छोटा सा सबस्क्रिप्ट में V लिख देते हैं, तो ये शो करता है कि ये वर्टेक्स V की जो है वो डिग्री है।
ایگزامپل اس کی لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ڈائیگرام ہے اس میں جو V3 آ رہا ہے اس کی بیسیکلی ڈگری 4 ہے. کیوں 4 ہے؟ کیونکہ ایک تو ایج بن رہا ہے V3 سے V2 پہ, تو یہ ایج 1 ہو گیا. ایک ایج بن رہا ہے V3 سے V2, سوری ایک بن رہا ہے V3 سے V2, ایک بن رہا ہے V3 سے V1. یہ دو ایج یہ ہو گئے, اور ایک اس پہ آ گیا لوپ. لوپ کی ڈگری 2 ہو گئی اور ساتھ میں دو ایجز, ٹوٹل بن گیا 4. اب دیکھیں جو رائٹ سائڈ پہ گراف ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں جو V3 ہے اس کی ڈگری 3 ہے, کیونکہ V3 سے ایک ایج یہ جا رہا ہے ملٹیپل ایج والا, ایک E2 ہے اور ایک E3 ہے. اچھا, اب ڈگری آف اے گراف بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ گراف کے جتنے بھی ورٹیسز ہیں نا اس میں جس ورٹیکس کی ڈگری سب سے زیادہ ہوگی نا وہ ہوگی ڈگری آف دیٹ گراف. سو دا ڈگری آف اے گراف از ایکچولی دا ہائیسٹ ڈگری among all of its vertices. تو ان دس ڈائیگرام یو کین سی کہ جو V1 ہے اس کی ڈگری بھی 3 ہے اور V2 کی ڈگری 2 ہے, اور پھر V3 کی ڈگری جو ہے وہ بھی 3 ہے. تو جو ہائیسٹ ڈگری اس میں 3 آ رہی ہے, تو ہم کہیں گے اس گراف جو ہے اس کی ڈگری ہمارے پاس 3 ہے. تو یہیں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. آج کا یہ لیکچر 1 تھا, بیسکس تھا. ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں, آگے لیکچر 2 آئے گا, 3 آئے گا. اس طرح سے پوری گراف تھیوری ہم نے آپ کو سمجھانی ہے. تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں, اور اس میں جو بھی آپ کو لیکچر جیسا لگا, اس میں جو امپرومنٹ آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے, کوئی اس میں ایررز ہیں تو آپ پلیز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. تھینک یو ویری مچ.